हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि लिमिटेशंस क्या है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि मीनिंग क्या होता है, फीचर और यूजेस रीजंस क्या है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि डिफेक्ट और लिमिटेशंस, यानी कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके अंदर कमियां क्या रहती हैं। फर्स्ट लिमिटेशन आती है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट पॉसिबल, कि ट्रायल बैलेंस बनाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस का जो दिखाया जाता है, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वही रिकॉर्ड की जाती है। डबल एंट्री प्रिंसिपल का जो फॉलो नहीं किया जाता, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। जब ट्रायल बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है तो इससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वो भी नहीं पता कर पाते, जिस कारण से जो संभावना होती है फ्रॉड्स की और मिस एप्रोप्रिएशंस की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम, की जो डबल एंट्री प्रिंसिपल सिस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं होता ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, जिस कारण इसके अंदर जो दोनों एस्पेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते। तो जब दोनों ही डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट जो होते ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड नहीं किए जाते, इस कारण से इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है और ये अनसाइंटिफिक है, साइंटिफिक तरीका नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेट ऑफ रूल्स है जो फॉलो नहीं किए जाते। ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी असर्टेन, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉस आ रहा है वो नहीं पता लगा पाते। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर नॉमिनल अकाउंट का जो मेंटेन नहीं किया जाता, और जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग मतलब रूल क्या होता है कि जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी डेबिट किए जाएं, जितने भी इनकम्स होते हैं, गेन होते हैं वो सारी क्रेडिट की जाएं। जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही मेंटेन किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जब नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जिस कारण से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया गया और कितना लॉस सफर किया गया, ये नहीं पता कर पाएंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर रियल अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते, जिस कारण से जो बैलेंस शीट होती है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता कर पाते। क्योंकि बैलेंस शीट से क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसके लिए रियल अकाउंट की नॉलेज होना जरूरी है। जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, रियल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, जिस कारण से बैलेंस शीट से एक फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है बिजनेस की वो पता नहीं कर पाते। तो सिर्फ एस्टिमेट बेस के ऊपर ही एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू है जो दिखाई जाती है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोला जाता है, ना कि बैलेंस शीट। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है नो कंट्रोल ऑन असेट, यहाँ पे रियल अकाउंट को मेंटेन नहीं करते। असेट्स किसके अंदर आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि असेट्स को देखा भी जाता है और छुआ भी जाता है, तो ये रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती हैं, जिस कारण से असेट्स के ऊपर फुल कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रियल अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते। तो यहाँ पे जो चांस होते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के, उसको अवॉइड नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है जो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस आती है नो रिकॉग्नाइजेशंस इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो उससे ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं कर पाते। ये एक्चुअली पता नहीं लग पाता कि कितना ट्रू प्रॉफिट हुआ है और कितनी एक्चुअल में सेल कर पाया बिजनेस, जिस कारण से जो टैक्स कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से जो टैक्स अथॉरिटी होती है वो इनकम्प्लीट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती। अनसुटेबल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल,
प्लानिंग करने के लिए एप्रोप्रिएट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिस कारण से प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है और साउंड डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंपेरेटिव स्टडी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने के कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन होते हैं करंट ईयर की, उससे कंपेयर नहीं कर पाते प्रीवियस ईयर के साथ, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जानना कि किन कारणों से इम्प्रूव या फिर डेटेरिएट हुई है प्रॉफिटेबिलिटी और जो फाइनेंशियल पोजीशन होते हैं बिजनेस की। क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं, अगर हमें कंपैरिजन करके पता चलता है कि लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली करंट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज है, तो किस कारण से इंक्रीज है ये हमें पता नहीं लगा पाएंगे। अगर कम है तो किस कारण से कम है पता नहीं लगा पाएंगे। ऐसे फाइनेंशियल पोजीशन के केस में भी इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है कि प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन है जो असेट्स का नहीं कर पाते हैं जब बिजनेस को सेल किया जाता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने के कारण जो मुश्किल हो जाती है करेक्ट प्राइस असेट्स का और गुडविल का कैलकुलेट करने में जब बिजनेस को सेल किया जाता है, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस कारण से एक एग्जैक्ट अमाउंट है जो प्राइस के असेट्स का और गुडविल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इंटरनल चेक्स नॉट पॉसिबल, इंटरनल चेक है जो संभव नहीं हो पाता। इंटरनल चेक होता है जो बिजनेस के अंदर किया जाता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। डबल एंट्री प्रिंसिपल ना होने के कारण जो इंटरनल चेक है पॉसिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं एरर्स के और फ्रॉड के वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है इन एरर्स को डिटेक्ट करना, यानी कि दूर करना भी। तो इन लिमिटेशंस के कारण, डिफेक्ट के कारण है जो ये इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल मेथड है जो कहलाता है, क्योंकि यही कमी है जिस कारण से इस मेथड को इनकम्प्लीट, अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल बोला गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि क्या डिफेक्ट, क्या लिमिटेशन है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्या आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।